नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल यानी एग्जाम से हेड चैनल पे। तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं अभी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूँ जिसमें एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि इसके एग्जाम में ना तो मैथ का कोई क्वेश्चन आता है और ना ही रीजनिंग का। तो बिना मैथ और बिना रीजनिंग के आपकी ये परीक्षा होने वाली है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी, तो ऐसा भी नहीं है। एकदम नॉर्मल पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स एंड ऊपर से अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, इवन अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये वैकेंसी आई किस विभाग में है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आई है जिला अदालत में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कुछ दिन पहले भी मैं इस टाइप की वैकेंसी लाया था एंड यहाँ पे दोबारा इससे भी अच्छी वैकेंसी आई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। अभी मैंने आपको बताया था कि अप्लाई करने की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए वैसे कोई भी डेट अनाउंस अभी नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे अगस्त के 4th वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 4th वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। और एग्ज़ाम भी काफ़ी आसान है, मैंने बताया ही, ना तो मैथ आएगी ना रीजनिंग। बाकी उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लर्क की पोस्ट एकदम सिंपल होती है, इसमें शॉर्ट हैंड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा होता, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीएससी, बीटेक, कुछ भी कराओ, ग्रेजुएट हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो। बस एक बात को ध्यान में रखना कि आपने अपनी क्लास 10th में हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, यानी कि क्लास 10th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हिंदी नहीं थी, उसकी बजाय संस्कृत थी, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि ये काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि आपको ये चेक करना है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। रिलैक्सेशन आपका वही है, SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली होती है कि रिलैक्सेशन यहाँ पे वही ले पाएगा जो इसी राज्य का निवासी हो जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, फिर आप किसी भी कैटेगरी से, वो फर्क नहीं पड़ता, आप आओगे जनरल कैटेगरी में ही। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और एकदम ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेज है। सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि MCQ टाइप का है, ठीक है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट का, और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपके 50 होते हैं जनरल नॉलेज के और 50 होते हैं इंग्लिश के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैथ और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बस इंग्लिश पढ़ना है और जीके पढ़ना है, एंड मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाने हैं जीके में भी और इंग्लिश में भी, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो।
और यहाँ पे जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट। अब कंप्यूटर टेस्ट में बेसिकली वो दो चीज़ें आपसे देखेंगे, एक तो है कि वो आपसे MS ऑफिस चलवाएंगे और दूसरा कि वो आपका टाइपिंग टेस्ट लेंगे। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में होगा, स्पीड आप देख सकते हो इतनी मांगी गई है जो कि ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेली आधा घंटा भी प्रैक्टिस करो तो 15 से 20 दिन में आप इस स्पीड के आसपास पहुंच जाओगे। बाकी चलिए अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से जाके उससे जुड़ जाना। वहीं पे मैंने आपको नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ है। अब आपको नोटिफिकेशन को ओपन करना है, उसी के सबसे लास्ट पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और सिखाता हूं कि इसे कैसे भरना होता है। तो देखो बच्चे, मैं नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे आ चुका हूं और यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट निकालना और उसके बाद फिल करना। यहाँ पे तो आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आप थोड़ा सा नीचे आना, आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, फादर नेम, जो भी बेसिक सी डिटेल्स आपसे पूछी है इससे आपको फिल करना है। ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है। बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। फॉर्म को भरने के बाद उसे एक लिफाफे में डाल देना, यानी कि एक एनवलप में। और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को ही नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी, जैसे कि अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब। और आपको अपने एनवलप के बाहरी हिस्से पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस। तो इसे एनवलप के बाहर लिखना मत भूलना, वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म को भर लो, सारे काम कर लो जो भी मैंने आपको बताए, उसके बाद आपको इसे करना है सेंड। सेंड कैसे करना है? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और चाहो तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये सवाल उठता है कि सेंड करना कहाँ पे है? तो सेंड आपको करना है यहाँ पे, यानी द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल हरियाणा। इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई है। सेंड भी आपको यही करना है और आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे कंप्यूटर टेस्ट है, वो भी आपका यहीं पे होगा और कहीं नहीं, ठीक है। तो जॉब लोकेशन भले हरियाणा है, करनाल है, लेकिन अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं गया है। बस हाँ, एक कंडीशन मैंने बताई थी कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जिला कोर्ट की भर्ती है तो आपकी सरकारी नौकरी है, तो ऐसा नहीं है। ये दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा और तब तक रखा जाएगा जब तक कि ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप तो जानते ही हो कि परमानेंट भर्ती करने में 1 से 1.5 साल आराम से लग जाते हैं, कई बार तो 2-3 साल लग जाते हैं। और बाकी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक व्हाट्सएप चैनल पर दे भी दिया है, आप उसे चेक करते रहना, क्योंकि इस वैकेंसी की सारी अपडेट आपको वहीं पे मिलेगी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करने का, ताकि बाकी लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।